हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप सभी के अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेएसएससी जेपीएस टीएएससीसीई एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें। आज है तारीख 24/4/2024 और क्लास 1 to 5 का आज का मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डेट आ गया है और डेट आज फ़िलहाल पहुंच गया है। और झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए क्या सच में आज एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा या नहीं होगा, और अभी तक नहीं हो पा रहा है। मैं इस चेक करके आज मैं देखूंगा कि आखिर क्या साइट में लिख रहा है और कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और पारा शिक्षक परीक्षा का डेट आगे बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं, 27/4/2024 को परीक्षा होगा या नहीं होगा, या फिर चुनाव के बाद होगा, इस वीडियो में पूरा बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखाता हूं सबसे पहले साइट पर जा करके, क्योंकि आज है 24 तारीख और आज का डेट में ही एडमिट कार्ड जो है सो डाउनलोड होने के लिए मतलब आयोग की तरफ से बातें कहा गया है। ठीक है, सॉरी, आज जो है सो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए कहा गया है। और क्या एडमिट कार्ड आज डाउनलोड होगा या नहीं होगा, मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं दोस्तों। चलिए साइट पर ले चलता हूं फटाफट, अभी तक के क्या अप टू डेट है। आज है 24 तारीख और कैसे डाउनलोड करना है वो मैं दिखाता हूं। तो चलिए मैं ले चलता हूं साइट पर। चलिए हम साइट पर आ गए। देखिए यहाँ पर आपका ये वाला जेएसएससी, ये देखिए यहाँ पर आपका ये है साइट का नाम, JSSC.nic पर जाना है और इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये साइट खुलेगा। साइट आप चाहो तो साइट खुलने के बाद इस पहला वाला लिंक जो आ रहा है इस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्लिक कर दिए। चलिए क्लिक करने के बाद देखते हैं, ये इस तरह से आपका जेएसएससी का जो मेन ऑफिशियल साइट है ये खुल गया है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है, इसमें कैसे ढूंढेंगे, कहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखिए, ये है आपका 2-3 बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है एप्लीकेशन फॉर अप्लाई, जो कि हो गया है, सभी का अप्लाई हो गया है। उसके बाद ये सेकेंड सेशन पर आप देख रहे हैं ग्रीन जो हो गया, इस पर जाइएगा तो आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिला है। इस पर आप जाने के बाद आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये इस तरह से आपका खुलेगा और खुलने के बाद देखिए नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपका देखिए टाइटल लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। आप देखिए ये सारा सेक्शन है एडमिट कार्ड का। और अभी तक देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल हमारा जो यानी झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेंड असिस्टेंट आचार्य, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये सारा JPSTACC इसका ये फुल फॉर्म होता है, जो झारखंड है ना प्राइमरी स्कूल ट्रेंड असिस्टेंट आचार्य कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। और अभी कहीं भी आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके तो आपका ये सारा चीज़ का दिया हुआ है, ये सब एडमिट कार्ड के लिए है, लेकिन ये सारा अभी फ़िलहाल इसका नहीं आया है लिंक। और अभी देख सकते हैं अगर इस पर, लेकिन इसी तरह से जब कीजिएगा तो यहाँ पर लिंक डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिए मिलेगा, जैसे JCGL के लिए है, और उसी तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए है जो पुराना है। इसी तरह से नया खोलिएगा तो यहाँ पर आप डिटेल पर जाइएगा तो इस तरह से ओके करना होगा। और देखिए क्या लिखा है, सर्विस अनअवेलेबल है, क्योंकि परीक्षा कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है, इसलिए ऐसा शो कर रहा है, इसका अभी नहीं खुल सकता है। तो दोस्तों आज है 24 तारीख और आज का डेट JSSC की ओर से मतलब निकाला गया था कि 24 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, इसका पीछे भी कुछ रीज़न है। मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर अभी तक क्या संशय बना हुआ है, या फिर शाम तक खुलेगा। खैर वेट कर लेना है, शाम तक अगर खुलना होगा तो 7-8 बजे के बाद साइट खुल सकता है, लिंक एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारे बातें चल रहा है जो कि आपको जान लेनी चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं आया है। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट ना करना चाहूँगा, परीक्षा सब कोई चाहता है कि हो जाए और फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, ये सभी लोग चाहते हैं, और जितना जल्द से जल्द हो सभी का, जिसका भी नौकरी लगे
लग जाना चाहिए। यही सभी स्टूडेंट का ख्वाहिश होता है, सभी लोगों का यही चाह भी रहता है। तो चलिए फ़िलहाल अभी तो आप देख लिए कि एडमिट कार्ड फ़िलहाल अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। चलिए आगे हम ले चलते हैं, क्या रीज़न हो सकता है कि अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड है और क्या संशय है। चलिए कुछ बातें हैं जो मैं पारा शिक्षक गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ की ओर दोनों की ओर से दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दास, नंबर इतना है इनका। प्रदेश महासचिव मुरारी कुमार दास, इतना नंबर है। दिनांक 23/4/2024 को एक एप्लीकेशन आवेदन दिया गया है। इस आवेदन में क्या कहा गया है दोस्तों, मैं पढ़ के पूरा बताता हूँ। सेवा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार द्वारा, है ना, मध्य निर्वाचित पदाधिकारी झारखंड रांची के पास ये एप्लीकेशन लिखा गया है। देखिए विषय है क्या, लोकसभा चुनाव पूरा होने तक सहायक आचार्य प्रतियोगिता स्थगित करने के संदर्भ में है। मतलब ये लोग संघ की ओर से मांग किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव पूरा होने तक सहायक आचार्य प्रशिक्षण जो आचार्य परीक्षा स्थगित करने के संदर्भ में आवेदन है, मैंने रोकने के लिए मांग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है कि मांग कर रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं, ये पूरा मैं पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। देखिए महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी दिनांक 27 अप्रैल 2024 से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। विदित हो कि उक्त परीक्षा में सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों को भी शामिल होना है, किंतु सहायक अध्यापकों को लोकसभा आम चुनाव 2024 में ड्यूटी पर भी लगाया गया है। ऐसे में परीक्षा का आयोजन से सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत परीक्षार्थी असमंजस में है। कुछ जिलों में 26 अप्रैल को चुनाव प्रशिक्षण भी है, जबकि 27 अप्रैल को परीक्षा निर्धारित है। इसके अलावा चुनाव के चलते यातायात के साधन भी रोड पर कम उपलब्ध है। ये बात सही है यातायात के लिए, क्योंकि सभी चुनाव जब हो रहा है तो सभी बस वगैरह जो है सो सीज कर लिया जाते हैं, सभी बस जो है सो नहीं मिल पाते हैं और बहुत सारे गाड़ी भी जो है सीज हो जाते हैं। लगन भी हालांकि चल रहा है, लेकिन लगन तब तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो बस वगैरह जब जो है सब जब्त हो जाता है, सरकार सब लोग को चुनाव में सब लोग को अपना शामिल कर लिया जाता है। सभी को इधर अधिकारी लोग को ले लाने के लिए ये सभी प्राइवेट बस को भी जो है सो ये लगा लिया जाता है। चलिए ये बात है, आगे क्या है इसमें मैं देखता हूँ इन लोग का और क्या कहना है। इसके अलावा चुनाव से या तो मैं बता, ऐसे में उन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र वाले शहर तक पहुँचने में असुविधा होगी। साथ ही चुनाव के दौरान ही परीक्षा आयोजित होने से अभ्यर्थी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे क्या है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उक्त अभ्यर्थियों की समस्या को देखते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लोकसभा आम चुनाव हो जाने तक स्थगित करने की कृपा करें। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो संघ की ओर से ये मांग किया गया है। अब ये देखिए पारा शिक्षकों के संघ है, बहुत बड़ा संघ है और देखिए क्या होता है। अब जेएसएससी की तरफ से क्या निर्णय आता है, अब तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जो खबरें हैं मैं केवल वही बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए और मैं भी चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो जाए, फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, ये अच्छी बात है। और लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, सभी को किसी को असुविधा ना हो, परीक्षा में शामिल होने से वंचित ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना है। परीक्षा हो कोई दिक्कत नहीं है और जितना जल्द हो वो सही है, लेकिन परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी को कम से कम सुविधा बस का होना चाहिए और सभी का किसी को परीक्षा ना छूटे ये भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक और देखिए न्यूज है, यहाँ देखिए वो तो संघ की ओर से। अब यह देखिए एस अली केंद्रीय संगठन सचिव आजसू पार्टी जो स्टूडेंट के लिए ही बना था। आवास जो आपका है ये चीज़ देख ही सकते हैं कहाँ पर है। दिनांक ये भी 23 तारीख को ही भेजे हैं। सेवा में अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विषय सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की तिथि बढ़ाने के संबंध में है। ये तिथि को बढ़ाने के लिए कहा गया है, बात वही है। लेकिन क्या लिखा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जेटेट सीटेट अभ्यर्थी के लिए आयोजित सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल 2024 को राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनाकर आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। चूँकि देश में लोकसभा चुनाव हो रही है और झारखंड के कई लोकसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है, जिसमें सारे प्रशासनिक
अमला चुनावी प्रक्रिया को पूरी कराने में लगे हैं, जिसके कारण नियुक्ति परीक्षा प्रभावित होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों का भी चुनावी प्रशिक्षण चल रही है, जो 26 अप्रैल 2024 को भी है। ऐसे में बहुत सारे पारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे, जो कि अवसर छीनने जैसा होगा। इस निर्णय से सभी अभ्यर्थियों ने निराशा और गुस्सा दोनों है, और इसे खास राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की बात भी कह रहे हैं, जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अतः अभ्यर्थियों के हित में लोकसभा चुनाव के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, जो न्याय उचित होगा। धन्यवाद। ये बातें लिखकर के आयुक्त कहाँ पर, ये प्रतिलिपि आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड सर, झारखंड। आइए इनका साइन है। तो दोस्तों इस तरह से मांग हो रहा है। और अभी एक और मैं खबरें दिखा रहा हूँ कि क्या आपत्ति है। लोकसभा चुनाव के बीच सहायक आचार्य परीक्षा की तिथि पर जेटेट सफल अभ्यर्थी आक्रोशित हुए हैं। और क्या है इसमें निकल करके आया है, मैं बताने वाला हूं दोस्तों। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के बीच सहायक आचार्य परीक्षा तिथि निर्धारित करने पर आज भर के जेटेट सफल अभ्यर्थी आक्रोशित है। रविवार को झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक गैर पारा जेटेट अभ्यर्थी संघ ने लोकसभा चुनाव के बीच सहायक आचार्य परीक्षा पर आपत्ति जताई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दास ने कहा है कि राज्य के काफ़ी संख्या में पारा शिक्षक हैं, जिनकी चुनाव प्रशिक्षण 26 अप्रैल को है, लेकिन सहायक आचार्य परीक्षा की तिथि 27 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी चुनाव कार्य में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बीच परीक्षा तिथि की घोषणा पर उन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर परीक्षा की तिथि तय करना ऐसे पूरे देश भर में कहीं नहीं होता है। देख लीजिए, मैं भी वीडियो में बार बार बोला था कि कोई भी परीक्षा होता है तो 4-5 दिन के अंदर में ऐसा कुछ नहीं निकलता है। और बहुत सारे एग्ज़ाम भी हुआ है दोस्तों, और अभी बहुत सारे छात्र लोगों को, बहुत लोगों को आहत पहुंचता है, मेरी बातों से चोट पहुंचता है कि आपको साल भर से पहले से ये परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है तो आपको पता नहीं है। लेकिन दोस्तों संभावित डेट कम से कम देना चाहिए, क्योंकि बच्चे सभी लोग अचानक कोई भी चीज़ का जब आता है ना, तो कोई कहाँ रहता है नहीं रहता है, कौन कौन सा काम में बिजी रहता है नहीं रहता है, उसका शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है। खैर इस सारे बातों पर नहीं बहस करूंगा, आगे क्या है चलिए मैं दिखाता हूँ। यह यानी ब्यूरोक्रेसी द्वारा सहायक आचार्य पद की सीट बाहरियों को बेचने, ब्यूरोक्रेसी समझ रहे हैं ना, जो अधिकारी होते हैं यहाँ के लोग, ठीक है, सरकार नहीं, अधिकारी लोग, हाँ, तो सीट बाहरियों को बेचने और की साजिश है। जेएसएससी लगातार झारखंडी छात्रों के अधिकारों का हनन करने से बाज नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच परीक्षा आयोजित करने पर चुनाव आयोग को जेएसएससी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। श्री दास ने कहा, अगर यकीनन चुनाव के बीच ही परीक्षा आयोजित होती है तो पारा शिक्षकों को चुनाव कार्य से अलग रखा जाए, ताकि वे परीक्षा पर फोकस कर सकें। उन्होंने कहा है कि अगर परीक्षा की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया गया तो राज्य भर के जेटेट सफल अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही राज्य सरकार की ही होगी। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र हैं जिनका कहना है कि जेटेट पास वालों को तो केवल परीक्षा में जाकर के बैठना है, उनका तो सीट ऐसे ही रखा हुआ है। चलिए मैं मान लेता हूँ इन लोग को परीक्षा में केवल जाना है, कुछ नहीं बनाना है सवाल, लेकिन जब बैठने के बाद तो कुछ न कुछ परीक्षा में इन लोग का भी कंपटीशन है, तो इन लोग को जो अच्छा से तैयारी करके जाएगा उन्हीं लोग का नौकरी होगा, क्योंकि इन लोग में भी सभी लोगों का पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी परीक्षा फेयर तरीके से हो, कोई भी परीक्षा सभी बच्चों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि कभी भी जब ऐसे मैट्रिक का, इंटर का भी परीक्षा जब होता है तो बड़े लेवल पर जब कभी गाड़ी बंदी हो जाता है कुछ कारण से, कोई पार्टी के द्वारा, तो उस दिन चाहे कोई भी रीजन से, तो उस दिन परीक्षा भी स्थगित किया जाता है और उसका डेट आगे दिया जाता है। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, चाहे जो भी है, डेट दिया जाता है। ऐसा नियम भी है, क्योंकि सर जब परीक्षा जिसके लिए आप करा रहे हैं, जब वही स्टूडेंट नहीं शामिल होगा तो फिर परीक्षा आप किसके लिए करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी सवाल उठता है कि जेएसएससी आखिर किसके लिए परीक्षा करवा रहा है, जेएसएससी परीक्षा किसके लिए करवा रहा है। स्टूडेंट लोग ही जब शामिल नहीं होगा, जब इन्हीं लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर किसके लिए करवा रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है बात। अभी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कमेंट करेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, परीक्षा आप करवाने नहीं देंगे, आप इस पर वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के परीक्षा, अरे हम
परीक्षा रोकते हैं। मेरे पास जो सूचना होता है मैं केवल सूचना देता हूँ दोस्तों। मेरा कोई कभी ऐसा मतलब नहीं रहता है मंशा कि मैं परीक्षा को रोक दूँ। मेरे अंदर में इतना क्षमता नहीं है, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ कि मैं परीक्षा को रोक सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो बातें आता है मैं आपके पास शेयर करता हूँ। बाद बाकी परीक्षा हो या नहीं हो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। होगा तो हमके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है कि जितना जल्दी नौकरी मिल जाए। बहुत दिन से वेट कर रहा है तो परीक्षा जितना जल्दी हो अच्छा है, कोई बात नहीं है। लेकिन परीक्षा हो, फेयर तरीके से हो, अच्छा से हो और किसी को इसमें हानि ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अन्यथा आप देख सकते हैं कि बंगाल में क्या हाल हुआ है ना। फिलहाल नहीं ज़्यादा कुछ कहेंगे, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो बंगाल का मैटर है। अभी इसमें भी बोलेंगे कि बंगाल का मैटर झारखंड में क्यों घुसा रहे हैं, विश्वास नहीं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, आज का ये खबर इतना ही था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल शाम तक वेट कर लीजिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है या नहीं होता है, या फिर स्थगित के लिए कोई नोटिफिकेशन निकलता है। अभी दो में से कोई तो काम होबे करेगा। शाम शाम तक 7-8 बजे तक, 10-11 बजे तक कुछ न कुछ नोटिफिकेशन निकलेगा जेएसएससी की ओर से। या तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, या फिर आपको स्थगित आगे डेट बढ़ाने के लिए कुछ आपको नोटिफिकेशन शाम शाम तक आ जाएगा, उम्मीद है। चलिए, अब चाहे जो भी नोटिफिकेशन आए उसमें मेरा क्या है, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो अधिकारी हूँ नहीं, मैं तो एक जानकारी देता हूँ, आपको सूचना देता हूँ। कुछ भी हो, जो भी होगा मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सूचना देता हूँ। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, परीक्षा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 5 वाले को एग्ज़ाम है मेरा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए दोस्तों, ये था आज के ताज़ा न्यूज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जोहार झारखंड, वंदे मातरम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। छोटी सी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा।